बेटा हमें समझ रहे हैं वेन डायग्राम। क्या बेटा? वेन डायग्राम। सर्कल्स से समझाने की विधि, सर्कल और शेड करने की विधि से समझाने का जो तरीका होता है ना, किसी सेट को और उस सेट के बीच के जितने भी हमने अभी रिलेशन सीखे, क्या सीखे कि कोई किसी का सबसेट है, कोई किसी का क्या है, किसी का यूनियन हो रहा है, किसी का डिफरेंस हो रहा है, कोई किसी का एलिमेंट है, कोई किसी का एलिमेंट नहीं है। ये सब समझाने का तरीका वेन डायग्राम है। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद या क्वेश्चन को समझकर एक डायग्राम बनाकर भी उसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। यही वेन डायग्राम कहलाता है। ठीक, देखो बेटा समझ लो, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है बेटा? जिससे सारे और सेट बनते हैं, जिस सेट से सारे और सेट बनते हैं। मान लो रियल नंबर 10 यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द नंबर्स। ठीक, अब यूनिवर्सल सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है बेटा? एक डब्बा बना दो, एक पैरेललोग्राम बना दो, है ना, या क्वाड्रिलेटरल बोल लो, जो मर्जी बोल दो, ये रिप्रेजेंटेशन है। ठीक, अगर बेटा और इसके अंदर जो सेट बनेंगे, जो इसके अंदर सेट बनेंगे, उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा बेटा? इस गोले से होगा, इस सर्कल से होगा। बस बेटा इतनी बात अगर समझ में आ गई तो आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। देखो याद करो, केस नंबर 1, सबसे पहला केस कि हम ए और बी के बीच में इंटरसेक्शन करें लेकिन मेरा आंसर 0 नहीं आए। इसका मतलब ए और बी के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। अगर कॉमन नहीं होता तो बेटा कुछ ए और बी के इंटरसेक्शन का कुछ आता? कुछ नहीं आता। देखो करके दिखा देता हूँ। मान लो बेटा कोई मेरे पास ए है सेट जिसमें एलिमेंट है 1 और 2, और बी है जिसके अंदर एलिमेंट है मेरा 2 और 3। अब इनका इंटरसेक्शन करो अगर, इंटरसेक्शन मतलब सिर्फ कॉमन एलिमेंट को लिख दो। तो कॉमन एलिमेंट क्या है? 2, तो 2 आ गया, 0 तो नहीं आया ना। लेकिन बेटा अगर यहीं पर मेरा बी ये ना होकर ये होता 3 और 4, तो बताना बेटा ए इंटरसेक्शन बी क्या बनता? कुछ भी नहीं बनता, 5 बनता। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन क्या कह रहा है कि ए का और बी का इंटरसेक्शन करूं लेकिन 0 नहीं हो। इसका मतलब कुछ ना कुछ दोनों के बीच में कॉमन होना चाहिए, एक आधे एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। तो बेटा ए का सर्कल बनाया और बी के सर्कल को थोड़ा सा इस पर ओवरलैप रखा। क्यों? सिर्फ उतना ओवरलैप रखा जितने इनके बीच में क्या आ रहे हैं? कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं। और उस एरिया को क्या दिखा दिया मैंने? शेड कर कर दिखा दिया, जो कि मुझे दिखा रहा है ए और बी के अंदर क्या है? एक कॉमन एरिया है, एक कॉमन एलिमेंट है कुछ जो ये दोनों मिलकर शेयर करते हैं। वो मेरे केस में क्या था? अभी मेरे एग्जांपल में नंबर 2 था। समझ में आ गया? आसान है। अगला देखो, अब बेटा अगला केस है ओनली ए, मतलब सिर्फ ए की बात हो रही है। और ये केस कब हो सकता है? जब a माइनस बी कर दूं, मतलब a के एलिमेंट्स को b में से हटा दूं, a के एलिमेंट्स को b में से हटा दूं, तो ये केस बनेगा ओनली a में। सिर्फ a के ऊपर शेड आएगा और b का एरिया खाली रह जाएगा। समझ में आया? इसे करके देखते हैं। और a माइनस बी जो होता है वैसे उसका फॉर्मूला याद है ना बेटा? पूरा क्या होता है बोलो? a माइनस बी जो होता है वो ऐसे ही सिंपल नहीं हो जाता। वो कैसे होता है? वो होता है a माइनस ए इंटरसेक्शन बी। मतलब पहले a और b के बीच में एक कॉमन एलिमेंट निकालोगे, इसका मतलब ओवरलैपिंग दिखानी पड़ेगी। कॉमन तो तभी दिखा सकते हो। और फिर जो इंटरसेक्शन होगी उसमें से a को पूरा हटा दोगे, उसमें से a को पूरा हटा दोगे। तो मान लो ये मेरा a था, ये मेरा b था, तो बेटा a का सिर्फ कितना हिस्सा जाएगा? जो a के पास है। जो हिस्सा ये b के साथ शेयर कर रहा था वो तो इंटरसेक्शन में है ना, वो a अपने साथ लेकर नहीं जा सकता अब, क्योंकि वो क्या है? b का b है, वो अब a का ही नहीं है खाली। अगर यही केस b के साथ होगा तो b को शेड करेंगे लेकिन कॉमन एरिया को छोड़ देंगे, क्योंकि ये क्या है? इंटरसेक्शन। क्या है ये? इंटरसेक्शन। ठीक है, तो सेम केस b के अंदर बना। अगला केस देखो भाई, a यूनियन b, मतलब यूनियन का मतलब क्या होता है? a और b, मतलब दोनों के एलिमेंट को क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे। बेटा यूनियन में यही तो होता है, सारे एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स भी ले लिए जाते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स भी ले लिए जाते हैं और कॉमन भी ले लिए जाते हैं। कॉमन एलिमेंट्स मेरे कहाँ आते हैं? इस ओवरलैपिंग में आते हैं अंदर, तो ये तो हम सबसे पहले लेंगे। और जो डिफरेंट एलिमेंट है उन्हें भी ले लिया जाता है। तो ए यूनियन बी का ये क्या बन गया हमारा? क्या बन गया? हाँ, वेन डायग्राम। ठीक है,
वेन डायग्राम बन गया। अगला देखो, तो बेटा इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी। खाली बोले ओनली ए तो ओनली ए, फिर बोले ओनली बी तो ओनली बी। इसका मतलब हुआ कैसे, वैसे इसका मतलब हुआ बी माइनस ए। ठीक, अगला क्या हुआ, ए और बी दोनों, तो दोनों का अलग अलग एलिमेंट्स और कॉमन एलिमेंट सबको ले लिया। ठीक है, अगला देखो, अबे बेटा ए बार का मतलब क्या है बेटा, जब भी ए बार आए समझ लेना ए को छोड़कर सब कुछ, और सब कुछ के अंदर मेरा क्या है, यूनिवर्सल सेट भी इंक्लूडेड है। तो इसलिए बेटा ए बार में मैंने ए को छोड़ दिया पूरा, देखो, और ए यूनिवर्सल सेट और बी पूरा शेडेड है, कॉमन एरिया को भी ले लिया, ए के सारी चीज़, ए का जो भी है कुछ नहीं छोड़ा। ठीक, अगर ये केस बी के साथ हो जाए तो बी को छोड़कर बाकी सब कुछ। ठीक, अब बेटा अगर ये केस हो जाए ए डैश यूनियन बी डैश, तो मतलब ए और बी दोनों को छोड़कर सब कुछ। तो देखो पूरा यूनिवर्सल सेट रखा हुआ है लेकिन ए और बी को छोड़ रखा है। अब ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी हो जाए का डैश, सेम केस है बेटा, इन दोनों को छोड़कर सब कुछ। ठीक है।